जय हिंद दोस्तों। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। NPCI जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, जितने भी यूपीआई चाहे वो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कोई भी अमेजोन पे, जितने यूपीआई जो इस्तेमाल करते हैं, सारी कंपनियां उनके अंडर में ही काम करती है, क्योंकि एनपीसीआई ने ही यूपीआई का इजाद किया था। तो आप समझ गए, ये भारत की बहुत बड़ी संस्था है एनपीसीआई, जिसके अंदर में सारे यूपीआई काम करते हैं। अब एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जितने भी यूपीआई कंपनियां हैं उसके लिए बहुत सारे गाइडलाइन रहेगी, बहुत सारे ऐसा नियम लाया जा रहा है जिससे कि कस्टमर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपने देश में ज़्यादातर लोग गूगल पे और फोन पे का इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई में आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा गूगल पे और फोन पे का इस्तेमाल होता है। भले ही सबसे चर्चित ऐप है पेटीएम, सबसे चर्चित है, हर किसी के जबान पे है पेटीएम। वो फोन पे भी चलाता है, आप देखते होंगे गांव देहात में, या फिर गूगल पे भी चलाता है, तो उससे पूछेंगे तो कहेगा पेटीएम कर दे रहा हूँ, पेटीएम से पैसा मंगा रहा हूँ, बोलेंगे पेटीएम ही। लेकिन आपको बता दो कि पेटीएम की हिस्सेदारी अपने देश में बहुत ही कम है, बहुत ही कम यूजर है। पूरे देश में सर्वे के अनुसार कहा गया है कि 85% बाजारों पे सिर्फ और सिर्फ फोन पे और गूगल पे का कब्जा है। मान लिया जाए कि 1 करोड़ यूजर है तो 85 लाख यूजर सिर्फ फोन पे और गूगल पे का है। आप समझ लीजिए, मतलब 100 में 85। तो जितने भी भारत में इस्तेमाल करने वाले हैं यूपीआई का, उसमें 85% हिस्सेदारी इन्हीं 2 कंपनियों का है, और 15% में पेटीएम आता है। चाहे बाकी जितनी भी कंपनियां हैं वो 15% में ही आता है। समझिए कितनी कम हिस्सेदारी है पेटीएम का, लेकिन बहुत ही चर्चित। अब बता दो इससे क्या है कि एनपीसीआई को डर लगने लगा। एनपीसीआई का कहना है कि ये जो है, एक व्यक्ति या फिर 2 व्यक्ति, मतलब एक कंपनी या 2 कंपनी या 3 कंपनी, इसी का हिस्सेदारी अगर पूरे देश में रहेगा, सारे लोग अगर 1-2 कंपनी का ही इस्तेमाल करेगा यूपीआई, और कल हो के किसी प्रकार की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, टेक्निकल इशू आता है, कंपनी डूबती है, भागती है, किसी प्रकार का कोई दिवालिया हो जाता है, कोई गलत काम पाया जाता है जिसके कारण उसको प्रतिबंध कर दिया जाता है, जैसे अभी देखेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ हुआ, इसके अलावा कई कंपनियों के साथ हुआ। तो इसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो इतने ज़्यादा जो यूजर हैं, जितने जो यूजर हैं, तो 85% लोगों पर अचानक प्रभाव पड़ेगा। मतलब ये यूपीआई एक तरह से क्रैश हो जाएगा। समझ लीजिए क्रैश हो जाएगा, मतलब पूरे मार्केट पे असर पड़ जाएगा, जितने भी यूजर है सभी पे असर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्हीं लोग सभी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको लेकर एनपीसीआई डरा हुआ है। उसका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही यूपीआई का सारे लोग इस्तेमाल करें, एक ही कंपनी का, चाहे वो गूगल पे का हो, फोन पे का हो या पेटीएम का हो। ऐसा नहीं है कि आधा बाजार या फिर 60%, 70%, 80% बाजारों पर कब्जा नहीं होना चाहिए। ये लोग आपस में कंपटीशन कर रहे हैं अभी बहुत सारे। इसके अलावा बता दूं आपको, जियो पे भी आने वाला है। तो इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो आपस में कंपटीशन करते हैं, लुभावने वादे करते हैं, लुभावने ऑफर दिए जाते हैं कस्टमर को, इसलिए दिए जाते हैं ताकि मेरा सबसे ज़्यादा यूज किया जाए। लेकिन ऐसा लोग कर भी रहे हैं, और लेकिन कभी टेक्निकल फॉल्ट आता है तो एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत आ सकती है। अब क्या है, एनपीसीआई का कहना है कि दिसंबर 2022 में एक नियम लाया गया था कि कोई भी कंपनी भारत में आ जाए, कोई भी कंपनी 30% से ज्यादा एक कंपनी के बाजारों पे कब्जा नहीं होना चाहिए। आप सीधा बात समझ लीजिए कि 100 व्यक्ति में 30 व्यक्ति ही एक कंपनी का यूज करेगा यूपीआई। जैसे कि बता दूं, फोन पे का 30% बाजारों पे ही कब्जा होना चाहिए, पेटीएम का 30% पे ही कब्जा होना चाहिए, गूगल पे है उसका 30% पे ही कब्जा होना चाहिए। मतलब 30% से अधिक किसी का नहीं जाना चाहिए रेशियो, उसके अंदर ही काम करना है। इससे क्या होगा कि अगर कोई कंपनी दिवालिया होती है, भाग जाती है, डूब जाती है, किसी प्रकार का फ्रॉड करती है, और उस पर किसी प्रकार का एक्शन लिया जाता है, तो लगभग 30% आबादी पे ही प्रभाव पड़ेगा, 30% यूजर पे ही प्रभाव पड़ेगा। बाकी लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसको हल करने में, समस्या का समाधान करने में एनपीसीआई को या आरबीआई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत
नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है कि एनपीसीआई की तरफ से कि बहुत जल्द, मतलब ये 2022 दिसंबर से ही लागू होने वाला था, लेकिन इसमें आपको बता दूं कि फोन पे और गूगल पे की तरफ से कुछ टेक्निकल कारण की वजह से मोहलत मांगा गया था, इसीलिए इसको रोक लगा दिया गया था 2 साल का, और उसे छूट दे दिया गया था। लेकिन आपको बता दो कि दिसंबर 2024 में इसे लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, इससे संबंधित या फिर किसी और टॉपिक से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपके टॉपिक को ही वीडियो जरूर बनाऊंगा। जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो आपको पता ही है हर टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। जैसे सवाल लोगों के आते हैं, मैं ज्यादातर लोगों के सवाल पे वीडियो बनाता हूँ, कमेंट बॉक्स में आता है, मैं पढ़ता हूँ सारे सवालों को, भले ही जवाब नहीं दे पाऊँ क्योंकि सबको संभव नहीं था जवाब देना, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना देता हूँ ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी हो जाए। दोस्तों, सब्सक्राइबर है मेरे, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।